नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश डामर। पब्लिक वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं 2023 आपका अच्छा गया होगा। 2024 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2024 आपके जीवन में खुशियां लाए। हिट एंड रन कानून को लेकर जो पूरे प्रदेश देश में विरोध का माहौल है, आखिर क्या है हिट एंड रन कानून, क्या प्रावधान है, उसमें क्या सजा डिसाइड की गई है, आखिर विरोध क्यों किया जा रहा है, उसको अच्छे से समझने और समझाने के लिए हम आपके लिए ये वीडियो लाए हैं, ये खबर लाए हैं। वरिष्ठ अभिभाषक सलीम जी शेरानी आपको बताएंगे विस्तृत रूप से हिट एंड रन कानून क्या है और क्यों इसका विरोध किया जा रहा है, इसमें क्या सजा के प्रावधान हैं। यदि आपको ये खबर अच्छी लगे तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और खबर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। समय देश में हिट एंड रन कानून को लेकर चर्चा सड़कों से लेकर सदन से लेकर सड़कों तक चल रही है। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अब जो हिट एंड रन को लेकर नया कानून बनाया गया है, उसमें धारा 304A के तहत यदि कोई बंदा ड्राइवर एक्सीडेंट करके भागता है जिसमें एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे ड्राइवर को 10 वर्ष की सजा, 7 लाख रुपए का आर्थिक अर्थदंड और साथ में उसके लाइसेंस को भी रद्द करने का प्रावधान किया गया है। पहले ये जो भारतीय न्याय संहिता है, इसके पहले दंड प्रक्रिया संहिता थी, जिसके अंतर्गत धारा एक्सीडेंट होने पर धारा 279, 337, 338 और 304A का प्रावधान था। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है तो ड्राइवर के खिलाफ जमानती अपराध के अंतर्गत उसको गिरफ्तार किया जाता था। पुलिस थाने में उसको पुलिस गिरफ्तार करके छोड़ देती थी। उसके बाद चालान पेश होने पर उसकी जमानत न्यायालय से होती थी और उसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान था। 279 में तेज गति से लापरवाही से गाड़ी को चलाना, 337 में साधारण चोट आना, 338 में गंभीर रूप से उसके पांव में या शरीर का भंग फ्रैक्चर होना और 304A में आदमी की मृत्यु होना इन धाराओं की परिभाषाओं के अंतर्गत आता है। लेकिन अब केवल भारतीय दंड संहिता, जिसको दंड कहा जाता था, उसमें दंड कम था और भारतीय न्याय संहिता, जिसमें न्याय मिलना चाहिए, उसमें दंड ज्यादा हुआ है। और यह कानून ड्राइवर के लिए बहुत ही जबरदस्त नुकसानदायक साबित हो सकता है यदि उनको न्यायालय सजा देती है तो। अब ये ड्राइवर 2 व्हीलर के भी हो सकते हैं, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, ट्रक के और बस के भी ड्राइवर हो सकते हैं। जो भी ड्राइवर इस वाहन को चलाता है और उससे दुर्घटना घटित होती है और वो एक्सीडेंट से अपने स्थान को छोड़कर भाग जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जब उसको पकड़ा जाएगा तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध ये हिट एंड रन कानून का उपयोग किया जाएगा। अब ड्राइवरों का, लोगों का ये मानना है कि ड्राइवर केवल ट्रक और बस के ही ड्राइवर हैं। ऐसा नहीं है। हर वो वाहन जिसको एक चालक चला रहा है, एक ड्राइवर चला रहा है, वो उससे अगर ये अपराध हो जाता है, ये घटना होती है, तो वो उसका अपराधी बनेगा। अब मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि हरियाणा से आने वाला ड्राइवर मध्य प्रदेश के किसी व्यक्ति को नहीं जानता है, लेकिन उससे मध्य प्रदेश में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो कोई दुर्भावना नहीं होती है। वो सडनली एक अचानक वो एक्सीडेंट होने की बात, एक्सीडेंट की घटना घट जाती है। ऐसे में उसका कोई इरादतन, ये गैर इरादतन अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन अगर ये गैर इरादतन अपराध उसके द्वारा होता है तो भी उसको वही सजा मिलेगी जो एक गंभीर अपराध में मिलती है। तो हिट एंड रन ये जो कानून बना है, इससे निश्चित रूप से ड्राइवरों को यदि एक्सीडेंट होता है तो उनको इस अपराध में कड़ी सजा का प्रावधान कर दिया गया है, जो नुकसानदायक ड्राइवरों के लिए हो सकता है, तब जब न्यायालय उन्हें दोषी करार कर दे। अगर वो दोष सिद्ध उन पर हुआ है तो निश्चित रूप से 7 लाख रुपया उनको भरना है, उनका लाइसेंस भी रद्द होना है और 10 साल की सजा का प्रावधान है। लेकिन अगर वो बरी हो जाते हैं, दोष मुक्त हो जाते हैं, तो वो एक अलग विषय है। इसके साथ में
अगर घटना स्थल पर ड्राइवर पकड़ा जाता है और उसके साथ मॉब लिंचिंग की जाती है, लोग उसको पकड़कर मार देते हैं, तो यह एक नया अपराध फिर वहीं से जन्म लेगा। तो एक अपराध के चक्कर में दूसरा अपराध बनना तय है। और इसी के साथ में गाड़ी मालिक, अगर किसी ने नया वाहन कंपनी ने खरीदा है, वाहन अगर किसी कंपनी से खरीदा है, तो उस कंपनी को भी उस खरीदने वाले को वाहन वापस से देना होगा, और या फिर उस वाहन की राशि भी कंपनी को देना होगी। अगर वाहन में तकनीकी खराबी रही तो वाहन वापस करना होगा या उसकी राशि कंपनी को देना होगा, और ऐसा नहीं करते हैं तो कंपनी के विरुद्ध 100 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का भी प्रावधान इस कानून में बना है। लेकिन इसके साथ ही साथ गुड समैरिटन यानी नेक व्यक्ति की भी बात इस कानून में कही गई है। नेक व्यक्ति वो कहलाएगा जो घटना स्थल से किसी बंदे को जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको लेकर अस्पताल आए बिना किसी पुरस्कार की अपेक्षा लिए, तो उसको नेक व्यक्ति की परिभाषा से परिभाषित किया गया है। कुल मिला के ये है कि यदि ये मामला बनता है तो अब ये मामला जमानती नहीं होगा और इसका पुलिस जमानत पर इसको नहीं छोड़ा जाएगा। जिसमें 2 साल की सजा थी अब उसमें 10 साल की सजा कर दी गई है। ऐसे में इस घटना से, दुर्घटना से बचने का सभी को प्रयास करना चाहिए। कानून को बदलना नहीं बदलना ये संसद का काम है, लेकिन जब बन गया है तो उससे बचने का प्रयास ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।